जी सर। आज हमने आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिस में बुलाया और अपने देखा होगा जो पिछले एक महीने से जम्मू कश्मीर के अंदर बादलों का और जो त्रासदियों का सिलसिला चल रहा है, अभी तक वो थमा नहीं। और इसके अंदर गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी है, लोगों की कोई सुध नहीं ले रही। इसलिए हमने कहा कि चलो आज हम भी बात करेंगे, क्योंकि पीडीपी के साथी, मैं खुद और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हर जगह पहुंचे हैं, मगर अभी तक उन लोगों के पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जो लोगों को राहत देते। पहले हम किश्तवाड़ चसोती गए थे और वहां का हाल जो देखा वो एक कुदरत की कहर समझिए। और क्योंकि वहां पर जो 15-20 घर और उनके साथ जो जहां पर यात्री गए थे, वो अभी तक उनका कोई कुछ लोगों का आता पता नहीं। गवर्नमेंट अभी भी लगी हुई है, जिस तरीके के इंतजाम होने चाहिए थे वो किए नहीं। और किन कारणों से इतनी बड़ी यात्रा को अलाउ किया गया, अभी तक उनका कोई, इतने दिनों के बाद भी उन लोगों को दंडित नहीं किया गया। और उसके बाद में कठुआ में आपने देखा कि वहां पर भी बादल फटा और गुजर कम्युनिटी के 5 लोग वहां भी चल बसे। और साथ में ही वहां पर मनहास मोहल्ला पड़ता था, उन लोगों के भी घर पानी में दब गए और मलबे के साथ वो सब खराब हो गए। जब तक हमने सुना था कि तहसीलदार साहब गए, मगर वहां पर मौके पे कोई डीसी नहीं गया, एसडीएम नहीं गया और उन लोगों को कोई राहत नहीं दी गई थी। उसके बाद जम्मू में जो उग्र रूप तवी नदी ने दिखाया वो आप सबके सामने। अभी तक हमें पता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अर्बन और रूरल में जितनी तबाही हुई उसका किसी ने जायजा नहीं लिया। हजारों मकान लोगों के क्षतिग्रस्त हो गए, मलबा उनके घरों में पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई किसी को भी अभी तक वहां पर कोई राहत का सामग्री या किसी को राहत पैकेज बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया गया। जम्मू के साथ खासकर मैं ये कहूंगा कि अभी तक लोगों को कोई राहत नहीं दी गई। आप तवी का किनारा आप नगरोटा से शुरू हो जाइए और उसके नीचे पीरखो साइड चले जाइए, उसके नीचे गुज्जर नगर और गुज्जर नगर से नीचे भगवती नगर से होते हुए मकवाल तक चले जाइए और दूसरी साइड हमारा सतवारी का जो नीचे वाला इलाका और यूनिवर्सिटी का इलाका आप ले लीजिए, आप राशन नहीं है। ये जम्मू शहर की हालत है। हम कहां कहां पहुंचे, कहां कहां देखा। और पिछले दिनों अभी तो 4 ही दिन हुए, अभी हमने शुंजवाज के ऊपर जाके जो बमिनी इलाका पड़ता है वहां भी गए। वहां पर हमने जो देखा, 1 किलोमीटर पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे आ गई और नीचे उसमें कम से कम 25 मकान जो हैं मलबे में तब्दील हो गए और बाकी जो 50 नीचे घर थे वो और उनके लोग सामान बच्चों समेत नीचे आकर रहने को मजबूर हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अभी तक इसका कोई भी डिपार्टमेंट इसके लिए आगे नहीं आया। चाहे वो मैनेजिंग डिजास्टर का हो, फ्लड एंड कंट्रोल का हो, चाहे हमारे बड़े बड़े कितने भी अदारे हैं, मगर किसी ने भी इस चीजों के ऊपर पता लगाने की जरूरत महसूस नहीं की है। जम्मू शहर के अंदर और बाहर पहाड़ी इलाके में उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, वहां भी आज भी हमने कल रात को सुना है कि माहौर के अंदर 7 लोग, एक फैमिली की फैमिली दबके मलबे के नीचे दबके पूरी की पूरी घर से चली गई। 7 लोग उनके भी मारे गए। रामबन, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, आज वहां भी फ्लड के कारण और जो लैंडस्लाइड के कारण कितना ही ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको पता है अखनूर के अंदर जो
निचले जो परगवाल एक इलाका है और साथ जो बस्तियां लगती हैं, उनका भारी नुकसान हुआ है। पानी वहां पर अभी भी 2-2, 4-4 फुट खड़ा है और जो 1 नंबर से लेके परगवाल तक जो रास्ता जाता है वो 4-5 किलोमीटर बह गया। अभी तक उसका कुछ नहीं किया। लोग 4-4 दिनों से घर से निकले नहीं है। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि है वो शायद इंतजार करी है कि कोई अलग से ऊपर से भगवान आएगा तो ये सब ठीक करेगा। मगर जब तक ये अपने अपने डिपार्टमेंट अलग अलग घर से निकल के, डिपार्टमेंटों से निकल के बाहर नहीं जाएंगे तो लोगों को कैसे राहत मिलेगी? ये रोड, पुलियां, सड़कें ये कैसे ठीक होंगी? एक एक जगह कोई एक जेसीबी लगा दी, यहां पर 10 लगाने की जरूरत है। जहां 2-2, 4-4, 5 किलोमीटर रोड टूट गए हैं, श्रीनगर का रोड अभी तक बंद है, तो आप महसूस करते हैं कि कौन क्या ऊपर से कुछ आएगा, क्या करेगा? डिप्टी सीएम साहब, सीएम साहब, बाकी मंत्री मुझे लगता नहीं कहीं नजर आ रहे हैं। एमएलए जो हमारे जम्मू के एमएलए हैं, आपने देखा होगा वो चुप के दुबके के घर में बैठ गए। आज लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है। लोगों को लगना चाहिए सरकारें हमारे साथ है, अपोजिशन पार्टियां हमारे साथ, कि कम से कम उनका दर्द बांट सकें, उनकी तकलीफ बांट सकें। बड़े बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अगर हम ऐसे ही दुबक के अंदर बैठे रहे तो ये आने वाले लोग हमें माफ नहीं करेंगे। अगर एक साइड से गवर्नमेंट कहती है हमारे पास कुछ नहीं, तो आप कम से कम सेंटर से गुहार लगाइए, उनको कहिए यहां पर आके बैठे और वो काम संभालें अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो। मगर हम लोगों को रास्ते कटे हुए हैं, 5-5 दिन से एक एक डिस्ट्रिक्ट का अता पता कोई नहीं है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बिजली पानी बिल्कुल पहुंचा ही नहीं। शहर के अंदर कैसे हालत है तो बाहर की क्या हालत होगी? सर, सेंटर की बात की, कल अमित शाह दौरे पे आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अमित शाह जी आज इतने दिन के बाद आ रहे हैं। वैष्णो माता की जो हमारे 35 लोग बेचारे क्लाउड बर्स्ट की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से अनफॉर्चुनेट उनकी सब लोगों की डेथ हो गई। किन लोगों की वो जिम्मेदारी थी? क्यों नहीं उनको रोका गया? अगर सब कुछ बंद था, एडमिनिस्ट्रेशन तौर पे किन लोगों की गलती है? अभी तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? खानापुरी के लिए किया जा रहा है। अमित शाह जी आ रहे हैं, वो होम मिनिस्टर हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनको दंडित किया जाए, लोगों को रोका जाए, कम से कम उनकी जानें बचें। यहां को पूछने वाला कोई नहीं। सीएम साहब कहते हैं उसकी ड्यूटी है, एलजी साहब कहते हैं उसकी ड्यूटी है। यहां ड्यूटी है किसकी, वो बताया जाए लोगों को, कम से कम वो उसकी सुने। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त खुले हाथों से सरकार को और सेंटर की जो हमारी सरकार है उसको आके जम्मू के लोगों को खुले दिल से पैकेज देना चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए, और जहां जहां रोड टूट गए हैं, पुल टूट गए हैं, उनको जल्द से जल्द मरम्मत कराने की जरूरत है। आपके माध्यम से हम उन सब लोगों के साथ हैं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक उन सब साथियों के साथ है जिनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, जो जो हम देख रहे हैं, बहुत ही दुखद है। हमारी सहानुभूति उन सब लोगों के साथ है, मगर अगर जल्द ही इन लोगों ने उनका पता नहीं लगाया तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बाहर आके अपनी सरकार के और दिल्ली की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। हम अपने लोगों के लिए रोड पे बैठने के लिए मजबूर होंगे। बाद में ये कोई ना कहे कि ये सियासत है, सियासत की इसमें कोई बात नहीं। आज लोगों की परेशानियों का हल करने के लिए किसी भी हद पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जाना पड़ेगा तो हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।